नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन मास में राम नाम लिखने का क्या अमोघ फल है। इसी के साथ अनिष्ट ग्रह की शांति के उपाय, साथ ही श्रद्धा की 5 मुट्ठी अनाज शिवलिंग पर अर्पण करने की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार के दिन का संबंध चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा स्त्री का कारक होते हैं एवं मन का प्रतिनिधित्व कराते हैं। इसलिए स्त्रियां अगर सावन में शिव जी की पूजा एवं श्रद्धा भक्ति से सभी सोमवार व्रत रखती हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। चंद्रमा ही समस्त औषधियों का कारक है, इसलिए स्त्रियों को सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन में व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। सावन का पूरा महीना देवों के देव महादेव शिव जी की आराधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। भगवान शिव के आराध्य मानकर भक्त सावन मास में पूरे मनोवियोग से भक्त की मनचाही इच्छा पूरी होती है। शंकर जी पार्वती संवाद अनुसार राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान फलदायी है। इसलिए भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि वे सदा राम नाम जपते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव राम को और राम शिव जी की उपासना करते हैं। सावन में प्रतिदिन राम नाम लिखने से श्री राम के साथ उनके आराध्य भगवान शिव जी की भी कृपा मिलती है। भक्तों को यूँ तो सावन का प्रत्येक दिन पूजा पाठ आराध्य के लिए अमोघ फलदायी है, इसलिए यथासंभव सावन के प्रत्येक दिन पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन सावन के मंगलवार और शनिवार को गणेश वंदना शिवोपासना के साथ राम नाम लिखने से शनि पीड़ा मुक्त होती है। हनुमत कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार माने गए हैं। लाल रंग की कलम से सावन में प्रतिदिन कम से कम 108 बार राम नाम लिखना चाहिए। इस समय चतुर्मास भी चल रहा है, तो राम नाम लिखने से भक्त की मनचाही इच्छा पूरी होती है। सावन में शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवाष्टक व शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। शिव महिमा स्तोत्र, शिव चालीसा, शिव सहस्त्र नाम, शिव जी के कुछ मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। सच्चे मन से शिव जी का हृदय से बार बार स्मरण करना चाहिए। सरलता की दृष्टि से मात्र 1 लोटा गंगा जल, अक्षत, बेल पत्र व मुख से बम बम की ध्वनि निकालने से आशुतोष भगवान शिव जी की पूजा परिपूर्ण मानी जाती है। सावन मास में शिव जी का रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप बड़ी से बड़ी विपदा, रोग, दोष, ग्रह बाधा आदि को दूर करता है। एक आम आदमी को, साधारण गृहस्थ को कठिन अनुष्ठान की अपेक्षा सरल विधि से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ बाबा भक्तों के मनोभाव से शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुख, समृद्धि, धन प्राप्ति के लिए अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका है तो उस विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग अपना सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस कल्याणकारी उपाय को शिवामूठ प्रयोग कहा गया है। इसके तहत विशेष अनाज को लेकर 5 मुट्ठी श्रद्धा से अर्पण करने से भक्तों की मनोवांछित, ऐसा करने से कार्य पूरे होते हैं और भोले भंडारी जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनचाही इच्छा को पूरा करते हैं। यह उपाय आपको बिना रुके 5 सोमवार पूरे करने होते हैं। इस उपाय के अंतर्गत सावन के पहले सोमवार शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 मुट्ठी कच्चे चावल अर्पण करें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे ना हो। इसी तरह दूसरे सोमवार को 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल चढ़ाना चाहिए। तीसरे सोमवार को 1 मुट्ठी खड़ी मूंग चढ़ाएं। चौथे सोमवार को 1 मुट्ठी जौ अर्पण करें और 5वें अंतिम सोमवार को चारों सोमवार को की गई अर्पण वस्तु को 1-1 मुट्ठी पुनः चढ़ाएं। 5वें सोमवार के निमित्त 1 मुट्ठी काला तिल भी चढ़ाएं। ये सर्व पीड़ा हरण निवारण की कामना से शिव जी को अर्पण करें। श्रद्धापूर्वक 5 सोमवार से यह क्रम सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले अवश्य पूरा कर लें। यदि सूर्य संबंधी कष्ट है तो सावन में रविवार को शिव उपासना के साथ मंत्रों का जाप करें। यदि चंद्रमा से संबंधित कष्ट है तो शिवलिंग पर दूध की धारा अर्पण करें, रुद्राभिषेक कराएं। यदि मंगल संबंधी कष्ट है तो सावन के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत करें। शिव जी का मां पार्वती सहित उपासना करें। बुध संबंधी कष्ट है तो सावन में बुधवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। बृहस्पति संबंधी कष्ट है तो कच्चे दूध में केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। शुक्र संबंधी कष्ट है तो पंचामृत, शहद, घृत से भगवान का अभिषेक करें। शनि संबंधी कष्ट है तो
काला तिल मिश्रित जल पूरे सावन माह में अर्पण करें। तो इस प्रकार सावन मास में शिव जी की आराधना से मन का दुख व शरीर का कष्ट कम होने लगता है, जिससे जीवन में चमत्कारिक अनुभव की प्राप्ति होती है। हर प्रकार के दुख एवं संताप से बचने के लिए, घर परिवार की सुरक्षा के लिए स्त्रियों को सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। चतुर्मास प्रारंभ होने के बाद यह पहला महीना आता है। इसमें चंद्रोदय व्यापिनी द्वितीय तिथि से अशून्य व्रत किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है इस व्रत को करने से पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन लंबी अवधि तक बना रहता है। सावन के महीने में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थी सावन मास की कुछ जानकारी व उपाय। जानकारी व उपाय अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।